पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिल के काम करते हैं, ख़ास तौर पर शहर के हवाले से, तो वही तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं है। खलीफ मने हरीफ पहले साथ चलने के बाद अब बयानबाजी का सिलसिला तेज। सुबह शर्जील इनाम मेमन और मरियम औरंगजेब आमने सामने आए। शाम को जरदारी नवाज टेलीफोनिक राब्ता हो गया। जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो की अबहम खत्म। कहते हैं ये राब्ता तो नवाज शरीफ की वापसी पर हुआ था। वैसे भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो भी जाए तो कोई बात नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। 8 फरवरी को अवाम तीर की जीत का जश्न मनाएंगे। मुखालिफिन इकट्ठे हो भी जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। नून लीग का सदर मुमलिकत के खिलाफ असम्बली तहलील से मुताल्लिक कार्रवाई का मुतालिबा समझ से बाहर है। सवाल बनता है 16 माह हुकूमत रही, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए आसिफ अली जरदारी मैदान में अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी मुश्किलात खत्म करेगी। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। मुफाहमत की बादशाह का दावा। साबिक सदर ने कहा सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। ज़िमनी इंतखाबात में फतह पर जियालों को खिराज तहसीन भी पेश किया। हुकूमत का मौका मिला तो मैशत से बढ़कर अव्वलीन तरजीह कोई नहीं होगी। तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां तेज करने की हिदायत। नून लीगी कायद की 4 साल बाद मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन लाहौर आमद पर भरपूर इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। नारेबाजी, बकरों का सदका दिया गया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत भी की। मुल्क की सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ का मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को पार्टी टिकट के लिए तरजीह देने का फैसला। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जाए, जो चाहती है कि शायद इलेक्शन को मजीद और प्रोलॉन्ग कर किया जाए। एक वो जमात है। एक जमात और है, वो है पाकिस्तान की। वो कहती है कि कल इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, अभी इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उस पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, लेकिन कभी मुल्क पे हमला नहीं किया, मुल्क के किसी इदारे पे हमला नहीं किया, मुल्क के किसी इदारे के सरबराह को, मुल्क के किसी भी इदारे को फांसियां भी खा गए, लेकिन कभी किसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। बड़ों के राबिते से पहले छोटों की लफ्ज़ीवार और नोक झोंक। पीपल्स पार्टी की बाउंसर पर नून लीग का सिक्सर। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं है। सिंध में नए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। शर्जील मेमन की नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप करने का दावा भी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने मशवरा दिया लेवल प्लेइंग का रोना मत रोएं, मैदान में मुकाबला करें। इल्जामात से बेहतर है पीपल्स पार्टी इलेक्शंस की तैयारी करे। नून लीग की तर्जुमान ने साथ ही तंज किया पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। कौम जानती है नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो रहा। सेनेटर इरफान सदीकी का वाज़े ऐलान। नून लीगी रहनुमा ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा पाकिस्तान को ऐसे शख्स के हवाले किया गया जो दूसरों पर इल्जाम तराशी किया करता था। अवाम 4 साल का बोया काट रहे हैं। हमारी 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। किसी सदर ने ऐसा किरदार अदा नहीं किया जैसा आरिफ अलमी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर मुमलिकत ने गैर आईनी इक़दाम उठाया।
इलेक्शन की तारीख आते ही सियासी जमातें मुतहरिक जोड़ तोड़ उरूज पर। शहबाज शरीफ का MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबिता। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दे दी। MQM वफ्द कल लाहौर में नून लीगी कायद से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ मुकम्मल फिट, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ की किसी के साथ कोई डील नहीं हुई। हम इलेक्शन में किसी के हाथ पांव बंधे होने के हामी नहीं हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन बोले नून लीग को तमाम जमातों से राब्ता करना चाहिए। इलेक्शन जीते तो वज़ीर आला बलोचिस्तान नून लीग से होगा। बलोच सियासी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए शर्त पेश कर दी। किसी कौम परस्त या इत्तेहादी को वजारत आला ना दी जाए। सरदार अयाज सादी की यकीन दहानी नाकाफी करार। नवाज शरीफ से खुद यकीन दिलाने का मुतालबा कर दिया। अंदरूनी कहानी नियो न्यूज सामने ले आया। मुल्क की मईशत ट्रैक पर आने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा 53,860 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 98 पैसे महंगी होकर 285 रुपए 29 पैसे की हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 287 रुपए में फरोख्त जारी। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा जारी। रवा माली साल की पहली सैमाही में सरकारी इदारे कितने नुकसान में हैं? आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खजाना ने रवा साल दिसंबर तक रिपोर्ट फ्राहम करने के लिए वक्त मांग लिया। IMF वक्त और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात हुए। सरकारी इदारों के नुकसानात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। IMF ने पुराने अदाद-ओ-शुमार की बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। फरोश भी FBR के रेडार पर आ गए। सिगरेट समेत तंबाकू से बनी अशिया फरोख्त करने वालों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर के 2.25 लाख दुकानदारों का डेटा मुरतब। तंबाकू से बनी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 1,000 रुपए माहाना फीस देना होगी। आम इंतखाबात में तमाम तर पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। सानहाए 9 मई इंतहाई अफसोसनाक। इंशाअल्लाह ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं पैनामा केसेस में नाजायज तौर पर नाअहल किया गया। अब 5 साल बाद नवाज शरीफ के साथ उनकी भी नाअहली खत्म हो गई है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शख्सियात की शमूलियत का सरप्राइज देंगे। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। मुआशी बहाली के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। जिलानी पार्क लाहौर में लाहौर लाहौरे फेस्टिवल का 10वां रोज। मेले में लाहौरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग पंजाब की सकाफत देखकर खुश। बच्चों का भरपूर एंजॉय।